के क्लास में आपको हम लोग बताने जा रहे हैं विज्ञान के दूसरे अध्याय का सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का अर्थ आप समझते हैं, ऐसा जीव जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो छोटा छोटा होता है, उस जीव में भी प्रजनन होता है, वृद्धि होता है, शोषण होता है, सारा क्रिया उसमें भी होता है, परंतु उसको हम देख नहीं पाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में ये चार्ट पेपर भी बनाया गया है रूही के द्वारा। ये आपको बताएगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए बताइए। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ और फंगस, और इनसे होने वाले रोग। बैक्टीरिया से टीबी, टाइफाइड और हैजा, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग होते हैं। कुष्ठ रोग होते हैं। और वायरस से सर्दी, जुकाम, खसरा और चेचक, पोलियो, रेबीज, डेंगू, कोरोना होता है। कोरोना हुआ था ना 1920 में, हम लोग घर में थे, है कोई किसी से मिलता भी नहीं था। वो किसके कारण हो रहा था? वायरस के कारण, छूने से भी हो जाता था। चलिए आगे बढ़िए। और प्रोटोजोआ, उससे मलेरिया, अमीबाइसिस, काला औजार होता है। कालाजार बुखार होता है, जो जल्दी से वो बुखार छूटता नहीं है। चलिए हाँ आगे बढ़िए। चौथा है फंगस, जिससे दाद, खुजली, त्वचा का फंगस संक्रमण होता है। चलिए बगल में खड़ा हो। देखिए चौथा है फंगस, इसमें दाद, खाज समझते हो, खुजली है, नोचते रहता है बच्चा सब, ये फंगस होता है। अभी जैसे उमस का समय है ना, छोटा छोटा बच्चा सब जो मिट्टी में खेलता है, पानी में बार बार स्नान करता है, गंदा कपड़ा पहनता है, उसके शरीर में खुजली हो जाता है, दीनाय हो जाता है, उसी को दाद खाज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दाद खाज। ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। त्वचा में खुजलाहट आ जाता है, त्वचा में लाल लाल चमड़ा हो जाता है, ये सब फंगस है। तो इन चारों वायरस, ये जो है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ, फंगस, ये चारों से हमको बचना है। क्या करना है? चारों से बचना है। कभी आप ऐसा देखते होंगे कि पानी पीते हैं, कंठ कप कप करने लगता है ना, सर्दी हो जाती है, स्नान ज्यादा देर आप पानी करते हैं, सर में दर्द हो जाता है, धूप में बहुत देर आप रहते हैं, देह हाथ नोचने लगता है, मिट्टी में गंदा में रहते हैं, नाखून बड़ा बड़ा रहता है, इसमें गंदगी हो जाता है, चला जाता है इसके अंदर, खाना में हमारे साथ नीचे चला जाता है, आहार नाल में, फिर हमारा पेट खराब हो जाता है ना। तरह तरह की बीमारी, मलेरिया, मच्छर काटता है, मच्छर काटता है, तो मच्छर के काटने से हमको बुखार भी होता है। तो ये जो देखो यहाँ पर लिखा है ना, मलेरिया रोग, लिखा है ना, कहाँ लिखा है? मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से हमको निमोनिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। अब मलेरिया किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किसके कारण से? प्रोटोजोआ से। मादा एनोफिल मच्छर जो काटता है तो प्रोटोजोआ छोड़ता है, और उसके चलते हमको कौन बुखार होता है? मलेरिया बुखार हो जाता है। और हाथ में भी बहुत सारा गंदगी है। बार जैसे आप लोग को खाना खिलाया जाता है स्कूल में, तो कहते हैं कि हाथ धोइए पहले, है, साबुन से पहले हाथ को साफ कीजिए। इसमें इतना जीवाणु विषाणु बैठा हुआ है हाथ पर, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए। और गर्म गर्म भोजन करना चाहिए, तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप जो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, आप फंगस से आप बच पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसको याद रखेंगे किसके कारण कौन सी बीमारी होती है। चलिए बहुत अच्छा चार्ट पेपर बना के लाई है, सब लोग इसको धन्यवाद दीजिएगा।